नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। फ्राइडे का दिन है और आज मैं जैसा कहा है आज थोड़ा आंकड़ों की बात आपसे किया करेंगे। आंकड़ों की बात करने से पहले कांग्रेस अध्यक्ष इस समय बहुत घमासान चल रहा है, मोर और लेस सब उस पे उसका पर्दा गिर गया है। पता है कि खड़गे जी अब बन रहे हैं, उस पर मंडे को चर्चा कर लेंगे या कल कर लेंगे। आज आंकड़ों की बात। एक आंकड़ा मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं कि आपको जो देश में वोट पड़ता है उसको इस नजर से भी मैं चाहूंगा कि आप देखिए। देखिए, देश की बड़ी स्टेट हैं, छोटी स्टेट हैं, किसी स्टेट से 1 MP आते हैं, किसी यूपी जैसी स्टेट से 80 MP आते हैं। मैंने देश की पहली 6 स्टेट इसलिए ली हैं कि ये 6 स्टेट से टोटल MP कितने आते हैं। वो आते हैं 278 मतलब करीब करीब हाफ वे से ज्यादा, 543 या 545 जो भी मानिए, चुनाव तो 543 में होते हैं और उसका आधा 272, 273, ये 278। तो आधे से ज्यादा MP केवल पहली 6 स्टेट से आते हैं। उसका मैं आपको पहले लेखा जोखा दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश 80, महाराष्ट्र 48, वेस्ट बंगाल 42, बिहार 40, तमिलनाडु 39, मध्य प्रदेश 29। यहां पे बीजेपी जो है उसकी कितनी सीटें हैं, क्योंकि उससे मैं कुछ एक रिलेशनशिप आपको बताना चाह रहा हूं। बीजेपी की यूपी, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और बिहार में मिला के कुल 148 148 सीटें हैं। यूपी में 62, महाराष्ट्र में 23, वेस्ट बंगाल में 18, मध्य प्रदेश में 28, बिहार में 17, तमिलनाडु में 0, जबकि वो 5वें नंबर का बड़ा राज्य है। अब दूसरा एक और डेटा आप देखिए, बीजेपी के एलाइज की सीटें कितनी हैं। जैसे बीजेपी कहीं अकेले लड़ता है, कहीं एलाइज के साथ लड़ता है। 2 स्टेट में बीजेपी के लिए एलाइज महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र, जहां पे वो शिवसेना के साथ लड़ा था पिछला इलेक्शन, और बीजेपी की 23, शिवसेना की 18, तो 18 सीट शिवसेना की आई थी, टोटल 41 था। उसी तरह से बिहार में बीजेपी, जनता दल यू और लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान वाली पार्टी के साथ लड़ा था। सहयोगियों की 16 + 6, तो 40 में टोटल 39 सीट्स सहयोगियों को मिला के बीजेपी की आई थी। ये डेटा मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि अब जरा समझिए। 278 कुल सीटें, बीजेपी की 148, एलाइज की 42, टोटल 190। बीजेपी 278 में 148 सीट ही है, मतलब कोई ऐसा नहीं कि 95%, 90% है। अब मैं आपको एक डेटा दे रहा हूं कि कहां पे कितने हिंदू वोटर्स हैं स्टेट वाइज। यूपी सबसे बड़ी स्टेट 79.7%, महाराष्ट्र नंबर 2 79.83%, वेस्ट बंगाल नंबर 3 70.54%, बिहार नंबर 4 82.69%, तमिलनाडु 87.58%, मध्य प्रदेश 67.96%। ये हिंदू वोटर है। अब देखने वाली बात यह है कि जहां पे हिंदू ज्यादा हैं उनको बीजेपी नहीं भाती है। बीजेपी अपने को हिंदू पार्टी बोलते हैं ना, कि मैं हिंदू वालों को, हिंदुओं को जहां पे भी मेजॉरिटी हिंदुओं की है वहां बीजेपी की दाल नहीं गलती है। 87.58% वाले तमिलनाडु में बीजेपी को किनारे कर दिया गया है, 0 सीट। अब मैं दूसरे उस पर आता हूं जो दूसरे नंबर पे है, बिहार 82.69%, 80% से ऊपर। लेकिन बीजेपी वहां बिना किसी सहयोगी के सहारे कुछ नहीं कर सकती है। और यह बात क्योंकि समझने की बात है, पिछली बार जेडीयू की 2 सीटें थीं, बीजेपी ने अपना कोटा, अपने सिटिंग में एमपीज की सीटें काट के बीजेपी ने जेडीयू को अकोमोडेट किया था। और 2015 के इलेक्शन में आपने देख लिया कि जैसे ही बीजेपी के अगेंस्ट सब लोग लामबंद हुए, बीजेपी बिल्कुल नीचे सरक गई, बीजेपी नहीं रही, हाशिए पे चली गई। तो बीजेपी को बिहार में धर्म से ज्यादा जात वाला कॉम्बिनेशन चाहिए और इसलिए यह होता है। अब तीसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र 79.83%। महाराष्ट्र में क्या होता है, फिर सहयोगी चाहिए, अकेले नहीं जीत सकते हैं चुनाव। 23 + 18 शिवसेना। इस बार ये अगर इनके ये सहयोगी जनता दल यू और शिवसेना इनके साथ नहीं है तो अकेले दम पे बीजेपी क्या करेगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि ये अपने को हिंदुओं का रहनुमा कहते हैं ना, हिंदू इनको रहनुमा नहीं मानता है। अब आइए जो तीसरी स्टेट है, मतलब इन टर्म्स ऑफ हिंदू, उत्तर प्रदेश 79.7%। यहां दाल गल जाती है, लेकिन यहां पे भी सहयोगी चाहिए, अकेले लड़ने की हिम्मत नहीं है, अपना दल चाहिए। और दूसरे अपना दल इस समय, इस बार भी जब विधानसभा इलेक्शन हुए तो 4-5 पार्टी और मिला के अकेले नहीं लड़ सकते हैं। अब आ जाइए वेस्ट बंगाल 70.54, हिंदू कम है
यहां अकेले लड़ते हैं क्योंकि हिंदू मुस्लिम करना आसान हो जाता है। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, मध्य प्रदेश फिर वो 67.96% नहीं दाल गलती है। मैं जो कहना चाह रहा हूं, बीजेपी तमिलनाडु में जहां हिंदू ज्यादा हैं 87%, प्रेम की भाषा नहीं बोलती है, क्योंकि अगर प्रेम की भाषा बोले तो हिंदू इनके पीछे होंगे। मैं भी हिंदू हूं, बीजेपी प्रेम की बात करे ना, क्यों नहीं जाएंगे बीजेपी के साथ। बीजेपी नफरत की बात करती है और नफरत के बिना पे वो वोट लेने की कोशिश करती है इन 6 स्टेट। और ये मैंने किसी वजह से आपको बताया, क्योंकि अब जो अगला पड़ाव है उसमें आपको कुछ मैं ऐसी स्टैटिस्टिक्स दे रहा हूं जो आपको लगेगा अच्छा। जैसे पिछली बार मैंने कहा था ना कि जो 6 स्टेट हैं उसमें से 984 टोटल सीट, बीजेपी की 444, कांग्रेस की 460 विधानसभा इलेक्शन में, वो पिछला वाला आप देख लीजिएगा अगर देखना चाहिए। अब एक स्टेट आती है बहुत इंटरेस्टिंग, गुजरात। गुजरात में इसलिए इंटरेस्टिंग कह रहा हूं कि गुजरात में हिंदू पॉपुलेशन 88.6% है और वहां पे बीजेपी ने, हिंदुओं का ठेका बीजेपी ने पिछले 25-30 साल से ले रखा है। हिंदू धर्म को वही ठेकेदार है और हिंदू उन्हीं को वोट करते हैं, यही है परसेप्शन। अब जरा रियलिटी पे आ जाइए। गुजरात में कुल 33 जिले हैं, 33 डिस्ट्रिक्ट्स। जिले वाइज किस जिले में बीजेपी की कितनी सीट, कांग्रेस की कितनी सीट, ये इस टेबल में आप देख लीजिए। टेबल में बना, आप अगर खुद चाहिए तो इलेक्शन कमीशन की साइट पे चले जाइए, विकिपीडिया पे चले जाइए, बहुत सी साइटें हैं, उन पे कहीं पे भी चले जाइए, आप खुद देख लीजिएगा जिले वाइज। अब जरा सुनिए क्या है। बीजेपी 33 जिलों में, 33 जिले में केवल 11 जिले में फर्स्ट आई। फर्स्ट मतलब बीजेपी नंबर 1 की पार्टी है ओनली इन 11 डिस्ट्रिक्ट्स। बीजेपी 2 नंबर की पार्टी या 3 नंबर की पार्टी या कोई पार्टी नहीं, बाकी 22 जिले में है। ओनली इन 11 डिस्ट्रिक्ट्स बीजेपी इज नंबर 1 पार्टी। नंबर 2, बीजेपी ने गुजरात में किसी भी जिले में क्लीन स्वीप नहीं किया है कि अगर एक जिले में मान लीजिए 6 हैं तो 6 जीत गई हो, ऐसा नहीं हुआ है, नहीं जीती है। तीसरी चीज, बीजेपी इन 33 डिस्ट्रिक्ट्स में 7 जिलों में 0 मिला है उसको, 7 जिलों में बीजेपी को नकार दिया गया है, 0 सीट। चौथी बात, कांग्रेस को 3 जिलों में 0 सीट मिली है, लेकिन वो जो 0 सीट मिली है, पोरबंदर में 2 में सीटें हैं, एक बीजेपी एक एनसीपी जो कांग्रेस की सहयोगी पार्टी है, यूपीए की पार्टनर है। दूसरे 2 जगह इंडिपेंडेंट लोगों को मिला है, महिसागर और पंचमहल, जहां पे बीजेपी को एक, इंडिपेंडेंट को भी एक। तो क्लीन स्वीप यहां पे भी बीजेपी नहीं कर पाई है। अब ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि अब जरा एक बात समझने की है कि आम आदमी पार्टी को एकदम से क्यों लग रहा है कि उसके पास एक अपॉर्चुनिटी है। वो देख लीजिए। बीजेपी ने पिछले इलेक्शन में 99 सीट जीती थी, 99 सीट। हाफ वे मार्क के लिए 92 सीट जीती थी, 7 सीट सिर्फ ज्यादा थी। मैं अभी उसके डिटेल्स में बाद में आऊंगा। 99 सीट्स, 92 हाफ वे मार्क। बीजेपी ने इस 92 सीट्स में 3 जिले, केवल 3 जिले, सूरत में 15 सीट जीती, वडोदरा में 8 सीट जीती, अहमदाबाद में 15 सीट जीती, कुल 38 सीट्स। अगर इन 3 जिलों को आप माइनस कर दें तो बीजेपी की 61 ही सीट आई हैं, हाफ मार्क से बहुत नीचे। और जो अहमदाबाद में जो कुल सीटें हैं उसमें से मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स और दे रहा हूं, 21 सीटें हैं, जिसमें से 6 सीट में विक्ट्री मार्जिन 8000 से कम है, कहीं 300-400 से भी कोई जीता है, मिनिमम 327 से जीते हैं, लेकिन 8000 से कम है। और ये कांग्रेस और बीजेपी मिला के है। वडोदरा में 2 सीट में 4000 से कम है, सूरत में 15 सीट बीजेपी जीती है। ये अब आपको ऐसे देखना होगा कि आज आम आदमी पार्टी को क्यों लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा कर सकता हूं। उसको इसलिए लग रहा है कि सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आम आदमी पार्टी ने एक बढ़िया प्रदर्शन किया है। और आम आदमी पार्टी के लिहाज से ये तीनों जो अर्बन इलाके हैं, अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत, ये तीनों जगह पे आम आदमी पार्टी को ये लगता है कि उसके पास एक ओपनिंग है। तो आज की तारीख में एक जनरल परसेप्शन ये था है कि बीजेपी, पूरे गुजरात में बीजेपी की वाहवाही है। बीजेपी की 33 में से 11 जिले, 33% जिलों में वाहवाही है, 22 जिलों में वाहवाही नहीं है, उसको नकारा गया है, 7 जिलों में 0 सीट दी गई है। यह बीजेपी की ग्राउंड रियलिटी है, यह आप खुद चेक कर सकते हैं। दूसरी बात, आज जो एक ये जनरल परसेप्शन, फिर एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, आम आदमी पार्टी आ जाएगी, कांग्रेस साफ हो जाएगी। आम आदमी पार्टी आ जाएगी तो सबसे पहले बीजेपी साफ होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी का ये सबको पता है, वो जो
जो उसका जो वोटर या उसके जो सिंपैथाइजर या जो उसकी तरफ जो आकृष्ट होते हैं लोग, वो अर्बन वोटर ज्यादा होता है। और इन 3 अर्बन सीट में अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत, इन 3 जगह पे अगर आम आदमी पार्टी कुछ बेहतर कर लेती है तो वो बीजेपी के लिए एक बड़ी दिक्कत हो सकती है। क्योंकि एक चीज समझ लीजिए, इन 3 जिलों में जो अर्बन जिले हैं, सूरत, वडोदरा और अहमदाबाद, 47 सीट्स हैं। तो अगर यहां पे आम आदमी पार्टी का दबदबा हो जाता है तो बीजेपी के लिए मेरे हिसाब से मुश्किल होगा। कांग्रेस के बारे में एक जनरली ये कहना नहीं, वो तो लॉस्ट कॉज है, वो तो कुछ है ही नहीं। ग्राउंड पे कांग्रेस किसी भी जिले में जीरो नहीं रही है। जहां पे 3 जिलों में जहां जीरो रही है वहां उसकी सहयोगी पार्टी या इंडिपेंडेंट जीते हैं। और जहां तक कांग्रेस के आगे रहने की बात है, कांग्रेस 33 में से 16 जिलों में बीजेपी से आगे थी। मैंने वो जिले नहीं जोड़े हैं जहां पे कांग्रेस और बीजेपी बराबर सीटें थी, जैसे देवभूमि में 2 सीटें हैं, एक कांग्रेस एक बीजेपी, मैंने उन को नहीं जोड़ा है। जहां पे क्लियर कट कांग्रेस बीजेपी से आगे, वो 16 जिले हैं। मैं कहना सिर्फ ये चाह रहा हूं कि ये जो एक मीडिया का नैरेटिव बनाया जाता है, एक जो परसेप्शन बनाया जाता है कि नहीं ये बिल्कुल हाथ से निकल गया है, कुछ नहीं है, गुजरात में बिल्कुल धूल चाट लेंगे, ऐसा नहीं है। अगर इन 22 जिलों को भी कांग्रेस जैसा था वैसा ही कर पाती है, जो कि भारत जोड़ो यात्रा, मोदी जी की एंटी इनकम्बेंसी, जो मोदी जी का अब थोड़ा महंगाई और बेरोजगारी से झूल रहे हैं लोग, ये भी जूझ रहे हैं लोग, ये भी सवाल पूछने लगे हैं, इन सबको अगर लें और अगर कांग्रेस अपना पुराना भी रिपीट कर लेती है और उधर आम आदमी पार्टी अगर अर्बन सेक्टर में कुछ इनरोड कर लेती है, तो मेरे हिसाब से बीजेपी का जो रास्ता है ना गुजरात का, वो इतना आसान नहीं रहेगा। थैंक यू सो मच।